हमारे पास इस लेक्चर में हमारे पास एक छोटा सा थ्योरम है जिसमें हमने प्रूव करना है कि कर्नल ऑफ टी जो होता है वो फॉर्म बनाता है सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। कर्नल ऑफ टी जो होता है वो हमारे पास वेक्टर सब स्पेस होता है, ठीक है, किसी भी वेक्टर स्पेस का। तो हम ले लेते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू यू। हम टी एक लीनियर मैपिंग ले रहे हैं जो हमारे पास वी से वेक्टर स्पेस यू के ऊपर है। वेक्टर स्पेस वी से वेक्टर स्पेस यू के ऊपर टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और तो हमने ये साबित करना है कि कर्नल ऑफ टी जो है वो हमारे पास वी का सब स्पेस बनाता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो कर्नल होता है वो वी का सब स्पेस होता है, ठीक है। तो हमने ये साबित करना है, दैन लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू यू, वी टू यू सच है डिफाइन। हमने इसको इस तरह से किया, ठीक है। हमारे पास एक मैपिंग है वी से यू, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देन वी हैव टू शो दैट कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। हमने ये शो करवाना है। सबसे पहले कर्नल की डेफिनेशन की हम बात करते हैं। तो कर्नल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कर्नल ऑफ टी बेसिकली क्या होता है, वी के वो वाले एलिमेंट कि अगर हम वी से कोई एलिमेंट लें उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवाएं तो उसका आंसर क्या है, ज़ीरो आए और वो इसके ऊपर मैप हो। किसी भी एलिमेंट के ऊपर, वी के किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो अगर यू के ज़ीरो एलिमेंट पे जाके मैप हो जाएगी तो वो वाले एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, कर्नल के होंगे। तो हमने ये साबित करना है कि जो कर्नल के एलिमेंट आएंगे वो क्या होते हैं, हमारे पास सब स्पेस होते हैं वेक्टर स्पेस वी का। तो हमने कर्नल को सब स्पेस शो करवाना है। तो कर्नल को सब स्पेस शो करवाने के लिए सबसे पहले हमारे पास V1, V2 जो है वो दो एलिमेंट होने चाहिए कर्नल ऑफ टी से, ठीक है। इसके साथ हम अल्फ़ा और बीटा जो है दो स्केलर ले लेते हैं जो कि सेम फील्ड एफ़ जिनके ऊपर एफ वी और यू हमारी वेक्टर स्पेस है, उसी फील्ड के ऊपर ये हमारी कर्नल जो है वो भी सब स्पेस होगी। तो दो एलिमेंट हमने स्केलर ले लिए और दो एलिमेंट हमने कर्नल से ले लिए। अब अगर ये दोनों एलिमेंट कर्नल से, हाँ ये दो एलिमेंट कर्नल से बिलोंग कर रहे हैं और ये स्केलर से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने ये शो करवाना है कि अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करवा दें सब स्पेस वाली, अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 जो है ये भी हमारे पास अगर कर्नल से बिलोंग कर गया अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास कर्नल ऑफ टी जो है वो हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। इसकी प्रूव करने की तरफ चलते हैं। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए कर्नल से और दो स्केलर ले लिए और हमने ये शो करवाना है, टू शो ये हमने करवाना है कि अगर हम ये जो सब स्पेस वाली डेफिनेशन है, अगर हम अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ये भी कर्नल में चला जाता है तो हम करेंगे कि कर्नल ऑफ टी जो है वो हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। अब अगर हमारे पास V1 और V2 जो दोनों हैं हमारे पास कर्नल से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम V1 के ऊपर करना टी को अप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर भी ज़ीरो आएगा। और इसी तरह अगर हम V2 के ऊपर एलिमेंट को टी ऑपरेट करवाएंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, ज़ीरो। V1 और V2 दोनों कर्नल से बिलोंग कर रहे हैं तो इसलिए इनका आंसर क्या आएगा, V1 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे वो भी ज़ीरो, V2 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे वो भी हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो अब हमने ये शो करवाना है कि ये वाला भी एलिमेंट कर्नल से बिलोंग कर रहा है। अगर ये बिलोंग कर गया तो फिर कर्नल हमारे पास सब स्पेस हो जाएगी। तो हम इसको लेके चलते हैं टी इंटू अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2। अब हमें इस बात का पता है कि ये जो हमारे पास मैपिंग है वो लीनियर मैपिंग है। तो अगर हमारे पास ये लीनियर मैपिंग है तो स्केलर्स बाहर आ जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये अल्फ़ा इंटू टी इंटू V1 आ जाएगा प्लस बीटा इंटू टी इंटू V2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ पे हमें पता है कि टी ऑफ V1 किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, प्लस टी ऑफ V2 किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। और इसका अल्फ़ा ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई और बीटा ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों का भी आंसर ज़ीरो होगा। दोनों को जमा करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 कर्नल से बिलोंग कर रहे हैं और ये स्केलर से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने ये शो किया कि हमारे पास जो एलिमेंट है अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा V1 और बीटा V2 ये भी हमारे पास किसका एलिमेंट है, कर्नल ऑफ टी का ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल ऑफ टी हमारे पास क्या आ गई, सब स्पेस आ गई, ठीक है। तो ये छोटा सा थ्योरम था जिसमें हमने ये साबित करना था कि कर्नल ऑफ टी जो होता है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस वी की क्या होता है, सब स्पेस होता है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि कर्नल ऑफ टी यू की सब स्पेस नहीं है, कर्नल ऑफ टी किसकी सब स्पेस है, वी की है। तो ये आपने अंडरस्टैंड रखना है इसको, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन तो आप उसको पूछिएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।